नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम आपका जो ड्यूट्रॉन बात कर रहे थे उसके कुछ और एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा देखा जाए। यहाँ से हम बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं, आपके बढ़िया वाले फॉर्मूलाज हैं, हमें बहुत सारे सीखने को मिलेंगे। सारे फॉर्मूला, सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि इन सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। डायरेक्ट आपके फॉर्मूला पे क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमारे पास जो ड्यूटरॉन था, मैंने सब कुछ आपको बता दिया था उससे रिलेटेड, जो भी इसका बेसिक था, ठीक है। हम जानते हैं कि जो हमारे पास ड्यूटरॉन है वो हमारे ड्यूटेरियम का ही जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड हम बात करते हैं। ड्यूटरॉन हमने पिछले क्लास में सब कुछ आपको बताया था। आज हम देखेंगे ड्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं, ड्यूट्रॉन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें किस चीज़ को पता करने के लिए, पता करने में हेल्प करता है। यहाँ पे क्या क्या इसके यूजेस हो सकते हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है गाइस, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द ड्यूट्रॉन इज एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये जो आपके पास ड्यूट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गैस, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड स्पिन कन्फिगरेशन ऑफ द ड्यूट्रॉन, ठीक है। तो हमारा जो ड्यूट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होता है। और इससे मतलब कि हम ड्यूट्रॉन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि पता लगा सकते हैं, उसके बारे में हम बढ़िया से यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो ड्यूट्रॉन है, और जो स्पिन कन्फिगरेशन है, ये सब चीज़ें हम अपने ड्यूट्रॉन के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मदद से पता लगा सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं गाइस, हमारे पास जो ड्यूट्रॉन है ये क्या है, आपका अबाउंड स्टेट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। जो भी हमारे पास प्रोटॉन थे, जो भी हमारे पास न्यूट्रॉन थे, उनके मिलने से ही हमारे पास ड्यूट्रॉन बनता है। और जो हमारा न्यूट्रॉन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो कि हमारे न्यूट्रॉन जो है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और जो आपका स्पिन कन्फिगरेशन होता है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बढ़िया से यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करता है, बढ़िया से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये वैसे प्रॉपर्टीज़ हम जानते हैं, पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था। ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो एक प्रोटॉन और एक आपका न्यूट्रॉन। इसका जो टोटल स्पिन होता है वो आपका स्पिन 1 होता है, और स्पिन 1 होने के कारण हमारे पास ये जो इसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाती है, जो अपना 2s+1 होता है, वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है। तो इस कारण से इसको हम ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं गैस, ठीक है। हमारा जो मल्टीप्लिसिटी होता है वो उसकी वैल्यू 2s+1 होती है। तो अगर आपके पास s की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 2s+1 इज इक्वल टू 3 आएगा। तो इस कारण से यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। तो 2s+1 इज इक्वल टू अगर 1 आता है, मान लीजिए जैसे कि 1 2 3, इसी तरीके से जो आता है ना, सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट, उसी को बोलते हैं गैस। 2s+1 इज इक्वल, जो भी वैल्यू दिखी जाए, मतलब जो भी आपको दिखे, वो आप उसको उतने स्टेट का बोल सकते हैं। अगर 1 दिखता है तो मान लीजिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगलेट। अगर आपको 2s+1 इज इक्वल टू 2 दिखता है तो वहाँ पे डबल एट, 2s+1 इज इक्वल टू 3 दिखता है तो वो आपका ट्रिपल एट। तो ये सब जो एप्लीकेशंस, वही एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हम तो वो सब देखते ही रहते हैं। मैंने आपको बताया वो वाला, आपको मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि ये सब थोड़ा सा सीख लीजिएगा, ठीक है ना, आपके काम आएगा। नहीं तो आपका ट्रिपलेट स्टेट किस कारण से वो आपको पता ही नहीं रहेगा, फिर कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो जो आपका टोटल स्पिन है 1, अगर आपका हुआ तो ट्रिपलेट स्टेट हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है गैस, आप जानते ही हैं कि आपके दो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक आपका एस स्टेट के लिए और एक आपका डी स्टेट के लिए, मतलब एक आपका एल इज इक्वल टू 0 और एक आपका एल इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम थे। और यहाँ पे ना जो आपका एल इज इक्वल टू 2 है, थोड़ा सा इसका स्मॉल एडमिक्सचर यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब इसमें कई सारे कॉम्पोनेंट, कई सारे इसके डायमेंशंस हो सकते हैं। जैसे कि हम टेंसर से रिलेटेड भी बात करें तो कुछ कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल यहाँ पे हो जाता है, तो कुछ उसका पार्ट इसमें भी देखने को मिलता है। अगर हम इसकी पैरिटी की बात करते हैं गाइस यहाँ पे, तो ये आपका पैरिटी पॉजिटिव होता है या फिर ये इवन पैरिटी होल्ड होता है, ठीक है।
हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है इसका डेफिनेशन क्या होता है गाइस, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले की मदद से पता लगा सकते हैं। वैसे तो आपने डेफिनेशन देख ही लिया कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में पता करता है, बताता है। वही उसी से रिलेटेड थोड़ा सा हम देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आपका म्यू वेक्टर, ठीक है ना, म्यू आप जो बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑफ अ सिस्टम इज रिलेटेड टू इट्स स्पिन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। तो वो जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वही जो मैंने आपको बोला कि जो आपका स्पिन कॉन्फ़िगरेशन और जो इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो आपके यहाँ पे रिलेशंस हैं उनके बारे में बढ़िया से बात करता है। तो वही है, अगर हम न्यूट्रॉन के लिए बात करें तो जो आपका फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा गाइस, म्यू डी, मतलब कि जो आपका न्यूट्रॉन है उसके लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, वेव फंक्शन के फॉर्म में हम चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है, साई डी म्यू पी प्लस म्यू एन साई डी। यहाँ पे देखिए आपके जो साई डी अपना दिख रहा है ना गाइस, ये आपका न्यूट्रॉन का वेव फंक्शन हो जाएगा, जिसमें कि आपका जो एस स्टेट है और जो अपना डी स्टेट है ये सबका कॉम्बिनेशन मिलके ही बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों यहाँ पे स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं। हमने आपको एस वेव भी बोला था, डी वेव भी बोला था, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये साई डी आपका जो दिख रहा है ये आपका न्यूट्रॉन का ही वेव फंक्शन है। आपके पास ये जो म्यू पी दिख रहा है ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑपरेटर ऑफ द प्रोटॉन है, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट आपका प्रोटॉन के लिए जो होता है उसका ऑपरेटर है। और जो म्यू एन दिख रहा है ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑपरेटर ऑफ द न्यूट्रॉन हो जाता है गैस, ठीक है। तो न्यूट्रॉन से रिलेटेड भी और आपके प्रोटॉन से रिलेटेड भी इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑपरेटर है वो यूज़ हो रहे हैं। और एक आपका जो न्यूट्रॉन का वेव फंक्शन है वो भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और जो न्यूट्रॉन का वेव फंक्शन है ये एस स्टेट और अपना डी स्टेट दोनों को इंक्लूड करके चल रहा है, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही यहाँ पे होता है, तभी इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर हम इसके कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बारे में बात करें जैसे यहाँ पे, द एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द न्यूट्रॉन इज, तो हमारे पास इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होती है, आपका म्यू डी, आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये डी मतलब न्यूट्रॉन का आपका हो जाएगा ये एक्सपोनेंट, जो ई एक्स पी दिख रहा है तो ये एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नहीं, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है कितनी हो जाती है 0.857 म्यू एन। यहाँ पे जो आपका म्यू एन दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियर मैग्नेटॉन होता है, और एक आपका म्यू बी जो दिखता है वो आपका बोहर मैग्नेटॉन होता है। इन दोनों के फॉर्मूलाज भी आप लोग याद रखिएगा। हमारा जो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन होता है उसकी जो वैल्यू होती है ई एच क्रॉस अपॉन 2 MPC, ठीक है ना, ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है अपने न्यूट्रॉन का वो कितना है 0.857 म्यू एन। म्यू एन आपका न्यूक्लियर मैग्नेटॉन हो जाता है। ये वैल्यू डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है गैस। अगर हम अपना कंपैरिजन कर देते हैं जैसे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट के साथ, तो आप अपना जो प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है वो आप देख सकते हैं कितना होता है यहाँ पे, म्यू पी इज इक्वल टू 2.793 म्यू एन, ठीक है। अगर हम न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो म्यू एन इज इक्वल टू आपका -1.913 म्यू एन, ठीक है। ये दोनों जो आपके टर्म दिख रहे हैं वही आपके न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के फॉर्म में ही दिख रहे हैं, लेकिन ये जो म्यू पी है ये प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ऑपरेटर है, और ये जो म्यू एन है ये एन आपका स्मॉल लेटर में जो दिख रहा है वो न्यूट्रॉन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इसीलिए म्यू आपका डाइपोल मोमेंट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, और ये जो म्यू एन है वो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन होता है गैस, ठीक है। तो ये इनटू में एक्चुअली ये याद रखिएगा ये कॉमन ही है। अब इनका अगर चाहे तो सम भी कर सकते हैं कि अगर वे नॉन इंटरैक्टिंग कंडीशन में होते हैं, तो जब वे नॉन इंटरैक्टिंग होंगे, ठीक है ना, तब आपका सम किया जा सकता है जिसमें कि म्यू पी प्लस म्यू एन। आपकी जो वैल्यू होती है ये क्या है 0.880 म्यू एन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सम जब किया जाता है और वो जब नॉन इंटरैक्टिंग होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है, तो ये यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। ये वाला देखिए आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये 0.857 म्यू एन है, और यहाँ पे जो आपका सम है देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा है गैस जो एक्चुअल न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है, ठीक है। तो आपका जो म्यू पी प्लस म्यू एन जब आपका दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नॉन इंटरैक्टिंग कंडीशन में होंगे तब आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है दोनों के सम की, वो न्यूट्रॉन की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या फिर जो ओरिजिनल वैल्यू उससे थोड़ा सा ग्रेटर है। तो ये कंडीशन का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, जब आपका नॉन इंटरैक्टिंग होगा तो उस कंडीशन में जो आपका म्यू पी प्लस म्यू एन ये जो डायरेक्ट मतलब हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अलग अलग डाइपोल मोमेंट बनाया है और एक जो न्यूट्रॉन का हमने बनाया है, इनमें कौन ग्रेटर होगा कौन स्मॉलर होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो याद रखिए जब इनका सम किया जाता है वे नॉन इंटरैक्टिंग कंडीशन में होते हैं, तो आपका ये जो कंडीशन है म्यू पी प्लस म्यू एन ये भी न्यूट्रॉन से रिलेटेड ही बात करेगा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना, यहाँ से भी निकल के आएगा।
क्योंकि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ले रहे हैं ना, तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा एक न्यूट्रॉन के ही बारे में बात कर रहा है, और वो हमने डायरेक्ट एक न्यूट्रॉन के बारे में बात किया था पिछला वाला जो था 0.857 म्यू एन जो था। उस स्थिति में ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिख रहा है गैस, ठीक है ना। एक डायरेक्ट निकालना और एक दोनों को अलग अलग वैल्यू निकाल के जोड़ देना, ये आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा मिल रहा है, स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा है जो आपको एक्चुअल न्यूट्रॉन की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू थी, ठीक है। तो 0.857 म्यू एन से ज़्यादा कितना है 0.880 म्यू एन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास हो सकती है, और इससे हमें थोड़ा सा यही पता चलेगा कि हमारे पास एक स्मॉल डी स्टेट एडमिक्सचर है, ठीक है ना। मतलब जो डी स्टेट वाला जो पोर्सन है, डी वेव आपके पास जो है L=2 आपके पास है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले कर रहा है। इसका जो स्मॉल जो एक फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमें बार बार देखने को मिल रहा है, छोटा सा, ठीक है। मतलब छोटा सा पार्ट डी स्टेट वाला देखने को मिल रहा है हमें, कि इसके कई डायमेंशन के कारण, कई सारे कॉम्पोनेंट के कारण। हमारा जो ड्यूट्रॉन है गाइस वो प्योरली एस वेव नहीं है, क्योंकि हमारे पास डी वेव भी हो रहा है, L=2 भी है, ठीक है ना। तो ये प्योरली एस वेव आप नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे डी वेव भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने आपको कई बार यहाँ पे बताया कि दो दो आपके यहाँ पे वेव्स हो रही हैं। एक आपका L=0 के लिए मतलब एस वेव हो जाएगा, और एक आपका L=2 के लिए मतलब वहाँ पे डी वेव। तो इस कारण से यहाँ पे बस आप ये नहीं बोल सकते कि ये प्योरली आपके एस वेव पे डिपेंड कर रहा है, उससे रिलेटेड ये नहीं है। डी वेव भी आपका बार बार वहाँ पे आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसका देखा जाएगा, इस क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये क्या कंफर्म करता है, कंफर्म दैट स्पिन इज अलाइंड, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है, यहाँ से ये कंफर्म होता है कि हमारी जो स्पिन है वो अलाइन हो चुकी है, S=1 स्टेट, ठीक है। प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द डी स्टेट एडमिक्सचर, तो हमारे पास इससे यही पता चलता है कि हमारा जो डी स्टेट एडमिक्सचर है उसके बारे में हमें एविडेंस यहीं से मिलता है गैस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हमारा डी स्टेट में एडमिक्सचर का जो एविडेंस है वो कहाँ से मिलता है। तो वही जो न्यूक्लियर हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे, आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो पोर्शन था न्यूट्रॉन वाला, वो सब यहीं से हम यहाँ पे थोड़ा सा पता लगा सकते हैं, यहीं से हमें आइडिया लग सकता है, यहीं से एविडेंस हमें मिल सकता है, ठीक है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द न्यूक्लियर फोर्सेज एंड इट्स टेंसर कॉम्पोनेंट, तो वही है कि हमारा जो अपना डाइपोल मोमेंट है, हम जब इसको बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो इससे हमें यही पता चलेगा कि हमारे पास जो भी न्यूक्लियर फोर्स है और जो भी इसके टेंसर कंपोनेंट है, ठीक है ना, वो सब थोड़ा सा यहाँ से बढ़िया से समझा जा सकता है। क्योंकि हम बार बार यहाँ पे डी स्टेट एडमिक्सचर की बात करें तो ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पे जो अपना कंपोनेंट है, जो टेंसर कंपोनेंट है, इसको समझने में हमें यहाँ से आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। और जो भी स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि जो भी इसका स्पिन है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, स्पिन कन्फिगरेशन है, वो सब तो हमें पता चलेगा ही, ठीक है। अगर हम अपने मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले की बात करें, सिंपल फॉर्मूले की बात करें गैस यहाँ पे, तो सिंप्लीफाइड मॉडल में अगर देखा है तो जैसे कि म्यू डी इज इक्वल टू म्यू पी प्लस म्यू एन, ये आपके पास तो है। लेकिन एक थोड़ा सा ना जो एक कोरिलेशन है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा गैस, ठीक है ना। जो भी आपका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है और जो एक डी स्टेट है, वो थोड़ा सा जो एक एक्स्ट्रा पार्ट हो जा रहा है ना गैस, वो हमारा यहाँ पे रिजल्ट ही सब चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो याद रखिए सिंप्लीफाइड मॉडल में हमारे पास सिंपल मॉडल अगर लेके चला जाए तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला होता है अपने न्यूट्रॉन के लिए, वो क्या होता है, म्यू डी इज इक्वल टू म्यू पी प्लस म्यू एन, ठीक है ना। म्यू पी का मतलब जानते हैं, म्यू एन का मतलब जानते हैं, और ये जो एक एक्स्ट्रा टर्म है ये भी आप मतलब जानते हैं, क्योंकि हम बार बार यहाँ पे जो अपना एल है और अपना जो डी स्टेट है बात कर ही रहे हैं। एक जो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे दिख रहा है ना गाइस, वो प्लस कोरिलेशन ड्यू टू डी स्टेट एंड स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, तो यहाँ पे यही वाला जो एक टर्म है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। एंड जो कोरिलेशन ड्यू टू द डी स्टेट इज स्मॉल, और यहाँ पे जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना गाइस, मैंने आपको बार बोला कि स्मॉल फ्रैक्शन हम इसका यूज कर रहे हैं, मतलब कि समझिए कि कुछ परसेंट यहाँ पे यूज हो सकता है जो भी आपका डी स्टेट एडमिक्सचर है आपके पास, ठीक है। इसमें कुछ ही परसेंट यहाँ पे होता है, तो थोड़ा सा इसीलिए उसकी जो वैल्यू होती है एक्स्ट्रा हो जाती है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से हम अपना जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, अपना सिंपल मॉडल जो न्यूट्रॉन है उसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये था आपका जो लेक्चर था न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उससे रिलेटेड था। इसके जो भी फॉर्मूलाज है सब कुछ आप पढ़ लीजिए, यहाँ से सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बात करी है यहाँ पे, जितने देख रहे हैं आप सारे टर्म्स, हर एक लाइन में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, कहीं पे एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं है, हम टू द पॉइंट बात करें तो समझिए कि इसमें से आप कुछ स्किप नहीं कर सकते। जितनी चीज़ें हम बात कर रहे हैं आजकल, जो भी लेक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमने एकदम उनको शॉर्ट में रखा है
उससे आप बाहर मतलब समझिए कि कुछ खोज ही नहीं सकते, उससे इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें आ रही हैं उसको ध्यान से पढ़िए, आपके लिए एग्जाम में काफ़ी बढ़िया होगा, आप एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे एक और लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।